तो चलें जी हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, कितनी सॉफ्ट ये डेज़र्ट हमारी बनकर तैयार हुई है। ये पुडिंग बोल लें या डेज़र्ट बोल लें, अगर आप इसे मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने ये केक से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। सिर्फ आधी प्याली चावल मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं उबले हुए। अगर आपके पास चावल बच जाए तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलते हैं आज की आसान तरीन रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे उबले हुए चावल थे आधी प्याली, तो उसे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर नरम कर लिया है। नेक्स्ट इसमें शामिल की हैं 2 अदद गाजरें जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से धोकर मैंने इनका पानी निचोड़ लिया है और साफ़ कर लिया इन्हें। इसे जो है वो हम अपने चावलों के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसे जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देंगे और ऊपर ढक्कन देकर इसे पका लेंगे। ये अभी थोड़ा सा ही गर्म हुआ है। इसके अंदर मैंने 1 प्याली जो है वो पानी और 1 प्याली इसमें दूध डाल दिया है, यानी 1 कप मेजरिंग कप या आप घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी कप इस्तेमाल करें। यहाँ मेरे पास 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर है। इसे जो है वो हम पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये हमने अभी इसमें शामिल नहीं करना, हम थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करेंगे जब हमारे चावल अच्छे से उबल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो जब ये अच्छे से उबल जाएं और गाजरें हमारी नरम होकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएंगी, तब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की कुछ चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने दिया। ढक्कन मैंने थोड़ा सा साइड पे इसलिए किया कि ये उबल उबल कर गिर रहा था। अच्छे से ये इसने उबाल खा ली हैं। अब इसके अंदर दोबारा से मैंने 1 प्याली जो है वो 1 कप दूध शामिल कर दिया और साथ में जो कॉर्न स्टार्च का घोल बना कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हम अपने मीठा इसमें शामिल करेंगे, जितना आप चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, आपने पहले मीठा शामिल नहीं करना, जिस कदर आपने गाढ़ा इसे करना है कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर इलायची शामिल की है, छोटी इलायची के दाने निकाल कर शामिल कर दिए और 1 प्याली जो है वो मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 4 मिनट मज़ीद इसे जो है वो इसी तरह से गाढ़ा होने के लिए रख देंगे और फिर इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने आंच को जो है वो नीचे बंद कर देना और इसे 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेना। यहाँ पे एक बर्तन रेडी करेंगे, इसके अंदर मैंने गरी का बुरादा जो है वो नीचे छिड़क दिया है। कुछ कलरफुल था मेरे पास और कुछ सफ़ेद वाला सादा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं नीचे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी जो खीर, हमारी जो पुडिंग तैयार हुई है वो। तो चलें जी आप देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये गाढ़ी हो चुकी है। 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में नहीं बल्कि रूम टेम्परेचर पर रखा था। अगर आप से चाहें तो जो है वो फ्रिज में रखें तो और भी ज़्यादा अच्छे से जो है ये फ्रीज़ होगा। तो अब जो है मैंने इसे निकाल लिया है। तो देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितनी यमी ये बनकर डेज़र्ट हमारी तैयार हुई है। कोई इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया, बिल्कुल कम खर्च में इजीली हमने तैयार किया है इसे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।